सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का आज के दिन हम स्वाध्याय करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के पूछने पर चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण जी उपदेश कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, और इस चतुर्थ अध्याय के 32 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 33वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है वो कर्म का प्रकरण है, और जो यज्ञ हैं वो अनेक प्रकार के हैं और यज्ञ भी कर्म ही है। तो यज्ञ रूप जो कर्म है अर्थात परोपकार रूप कर्म, वो निष्काम भाव से करने की प्रेरणा पिछले 32वें श्लोक में है। जिससे कि व्यक्ति कर्म बंधन को प्राप्त ना हो और सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसको। तो इससे संबंधित आगे प्रकरण चल रहा है। 33वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो आज मैं 33वां श्लोक पढ़ता हूँ। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो बहुत अच्छा श्लोक है और इसमें शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और इसका अन्वय इस प्रकार से है। हे परम तप ज्ञान यज्ञ द्रव्य मयाद यज्ञात श्रेयान। हे पार्थ सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर बहुत गहरी बात बता रहे हैं। हे परम तपस्वी अर्जुन, तो यज्ञ जो है वो परोपकार को कहते हैं, अर्थात बहुत सारे परोपकार के कार्य हो सकते हैं, वो सब यज्ञ हैं। और अनेक प्रकार के अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ होते हैं उनके करने की जो विधि है उससे यज्ञ किए जाते हैं और उनसे भी सारे संसार का उपकार होता है।
लेकिन इसमें उन्होंने दो विभाग किए। एक तो ज्ञान देने से जो परोपकार होता है, यज्ञ होता है, वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में आपका ज्ञान प्राप्त करना, उस पर मनन चिंतन करना, दूसरे को पढ़ाना, बताना, समझाना और उस ज्ञान को आचरण में लेके आना, ये सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत है। तो ये ज्ञान यज्ञ है, अर्थात वेदों का स्वाध्याय करना और उसका पठन पाठन करना, ये ज्ञान यज्ञ है। और उसमें जो मूल तत्व, जो सार दिया हुआ है, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया हुआ है, उसको समझ के उसको धारण करना, यथार्थ को धारण करना, यथार्थ को आचरण में लाना और यथार्थ की अनुभूति करना, ये सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हुआ। तो ऐसे इस प्रकार का जो ज्ञान यज्ञ है, ये द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ क्या हुआ कि हम किसी को भोजन करा रहे हैं, ये द्रव्यमय यज्ञ हुआ, यानी कि हम कुछ द्रव्य किसी की भूख रूपी अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। और ये भी एक परोपकार का कार्य है। इसी तरह से और भी प्रकार के द्रव्यमय यज्ञ हो सकते हैं, अनेक शिल्प विद्या और शिल्प कला, उससे सारे संसार का उपकार करना। ऐसे अग्निहोत्र आदि जो हैं, ये सब भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, इसमें द्रव्यों का होम किया जाता है। तो ये सारे जितने भी द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ हैं, उन सब से जो ज्ञान यज्ञ है वो उसमें सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का दान करना, ये भी सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है वैसे भी। तो यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ है उसको श्रेष्ठ बताया गया है। अब कोई चीज किसी से श्रेष्ठ बताई जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो श्रेष्ठ, कम श्रेष्ठ है, उसको न किया जाए, ऐसा नहीं है। यथा समय यथा उपयोगिता सारे यज्ञ कर किए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार किए जाते हैं। लेकिन दो में अगर तुलना की जाए तो तुलना में जो है ज्ञान यज्ञ वो श्रेष्ठ है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों माना जाता है कि भाई जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है? तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं, सारे के सारे कर्म, जो भी हम उत्तम से उत्तम कर्म करें, उसका फल क्या होता है? कर्म करने से व्यक्ति के ज्ञान में ही उत्कृष्टता आती है, उसका अनुभव बढ़ता है। कोई व्यक्ति शिल्प कला, शिल्प विद्या में स्वयं पारंगत होता है और वो शिल्प के माध्यम से समाज में उपकार का कार्य करता है, सबकी सेवा करता है। तो ये बड़ा अच्छा यज्ञ कार्य हुआ, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? उसका तुरंत परिणाम मिलेगा कि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उसका अनुभव बढ़ जाएगा, उसकी समझ बढ़ जाएगी उस विषय में बहुत अधिक। तो यहां पर भी ये कह रहे हैं ज्ञाने परिसमाप्य थे। जो सारे के सारे कर्म हैं वो संपूर्ण रूप से जो ज्ञान की परिपूर्णता होती है उसमें समाप्त होते हैं। अर्थात कर्म का भी जो अंतिम ध्येय हुआ वो
ज्ञान का शुद्धिकरण है, ज्ञान को परिमार्जित करना है, ज्ञान को और अधिक बढ़ाना है, ज्ञान को और अनुभव को, समझ को और अधिक विकसित करना है। तो क्योंकि कर्म जितने भी कर रहे हैं वो सारे भी जाकर ज्ञान को ही और उत्कृष्ट बना रहे हैं और अधिक शुद्ध बना रहे हैं। इस कारण से जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। ये बात उन्होंने की। और ज्ञान यज्ञ में हमने सारी बात गिन ली, वेदों का पठन पाठन है और यथार्थ जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, मानना, समझना और उसका वैसा ही उपयोग करना, उससे यथा योग्य व्यवहार करना। जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसको उतना ही महत्व देना। तो ये कैसे हो सकता है? जब उस विषय में हमारी सही मान्यता होगी, हमारा ज्ञान उस विषय में ठीक होगा। हमारा ज्ञान किसी विषय में ठीक होगा तो फिर हम उससे वैसे ही व्यवहार करेंगे। कोई भय देने वाली वस्तु है जिससे हमें कोई भय हो सकता है और हम उसके बारे में ये जानते हैं ये बड़ी लाभकारी है, तो हम क्या करेंगे? हम उससे उसको पाना चाहेंगे। लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वो तो भय देने वाली है तो वो हमारी हानि कर जाएगी वो वस्तु। लेकिन अगर हम बिल्कुल ठीक जानते होंगे तो हम सावधान हो जाएंगे कि ये कहीं हमारी हानि ना कर सके और उससे सावधानी से व्यवहार करेंगे अगर हमें करना होगा तो, अथवा बचकर दूसरी ओर चले जाएंगे। तो अभिप्राय क्या है कि जो ज्ञान है वो यथार्थ रूप में आ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए, वही ज्ञान यज्ञ है। अपना होना चाहिए और अन्यों का भी होना चाहिए। हम अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए प्रयास करें और अन्यों के ज्ञान को भी शुद्ध करने के लिए प्रयास करें, तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया। तो इसको जो है सभी द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उन द्रव्यमय यज्ञों से भी हमारे ज्ञान का ही परिशोधन होता है। हम और अधिक उन विषयों को और अधिक गहराई गहराई से, गहनता से और विशेष शुद्ध रूप में जान पाते हैं सब चीजों को। तो ये यहां पर 33वें श्लोक का अभिप्राय हुआ। फिर है आपका 34वां श्लोक, आइए देखते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो प्रकरण जो चल रहा है उसी से जुड़ता हुआ श्लोक है। ज्ञान की बात आई तो अब कैसे वो ज्ञान प्राप्त होगा उसी की बात कर रहे हैं। इसके शब्दों को अलग करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और इसका अन्वय इस प्रकार से है। तत् जो प्रकरण में चल रहा है ज्ञान, उसके लिए कहा है तत् तत् ज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। तो उसका तरीका बता रहे हैं भाई, कैसे हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। कि तत् ज्ञानम प्रणिपातेन, उस ज्ञान को विद्वानों के चरणों में जाकर
अर्थात उनको नमन करके, उनके प्रति विनम्रता का भाव रख के और परिप्रश्नेन, सब प्रकार से प्रश्नों को पूछकर तर्क पूर्वक। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई गुरु बन जाते हैं, वो कान में मंत्र फूंक देते हैं और ये बता देते हैं कि भाई प्रश्न कुछ नहीं पूछना, जो हमने बता दिया बस वो मंत्र जो दे दिया उसी को जपते रहो, उसी से तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे जो गुरु घंटाल होते हैं वे संसार को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि हमको श्रद्धा भाव रखना है जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति नमन विनम्रता का भाव रखना है, उनके चरणों में बैठना है, लेकिन पर सब ओर से प्रश्न के द्वारा, अर्थात हम प्रश्न पूछें, तर्क वितर्क करें, उसमें समझ बनाएं। फिर अगली बात कही, खाली हम थोथे तर्क ही ना करते रहे, तर्क करें, प्रश्न करें, समझें, लेकिन सेवा भी करें, सेवा से विद्वानों की सेवा करें उसके द्वारा। तो इतने ये साधन बताए कि हम विनम्रता से प्रश्न प्रतिप्रश्न करने के द्वारा और सेवा करके जाने विधि, मतलब तू जान, मतलब हम अपने लिए उसको प्रयोग में ले आ रहे हैं जिससे कि हम समझ पाए। तो यहाँ तो उपदेश अर्जुन को चल रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि भाई इस प्रकार से तू जो है ज्ञान को समझ, उसको जान। जो तत्वदर्शी ऋषि लोग होते हैं, तत्वदर्शी यानी कि जो सत्य को ही जानते हैं, ऋतंभरा जिनकी के पास प्रज्ञा होती है, जो उनको सत्य ही जनाती है, ऐसी बुद्धि के स्वामी जो होते हैं, जो विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति वाले होते हैं, अर्थात जिनकी जो बुद्धि का स्तर है कभी गिरता नहीं है, अविप्लव होता है, उन्होंने जो निर्णय लिए होते हैं उससे कभी च्युत नहीं होते, वो निर्णयों पर हमेशा स्थिर रहते हैं। ऐसे जो तत्वदर्शी हैं, ऐसे ज्ञानी जो लोग हैं, उनसे उन का जो है ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वे जो है बहुवचन है ये, तुम्हारा बहुवचन ज्ञानी ना, तो वे तुझे ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वो तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब देखिए दो विकल्प है, एक विकल्प है कि तुम करते जाओ, गलती करो, गिरो, फिर संभलो, फिर गिरो, फिर संभलो, फिर गिरो, फिर संभलो, फिर उसका अनुभव करो, फिर उसमें थोड़ी सी बात सीख गए, अब फिर अगली बार उसी कार्य को किया, थोड़ा सा अच्छा किया, लेकिन फिर गिरे, फिर उससे कुछ सीखा कि अच्छा ये गलती हुई, फिर उसमें सुधार किया। ऐसे इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इससे बहुत समय लगता है, लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, यानी कि जो ऐसे तत्वदर्शी ऋषि महर्षि, उनसे जो कि अनुभव संपन्न है, उनका ज्ञान उस विषय का जो है, वो अनुभव जो है वो सीख लेना चाहिए, उनसे समझ लेना चाहिए। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है या कम आ रही है? हम में से कोई बता सकते हैं? ठीक ठीक है आचार्य जी, बिल्कुल सही है आचार्य जी, बहुत कम आ रही है। ठीक आ रही है आचार्य जी। हाँ अभी जी आपका या तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए या नेटवर्क क्षेत्र में आइएगा, क्योंकि बाकी सबको तो ठीक आ रही है। स्पष्ट आ रहा है। जी धन्यवाद। तो मैं एक उदाहरण बता रहा था, हमारे गुरु एक उदाहरण देते हैं कि भाई एक व्यक्ति मशीन पर काम कर रहा था,
और उसको जो है नींद का झोंका आया और उसका हाथ मशीन में आके कट गया। हाथ कट गया तो बहुत जोर जोर के चिल्लाने लगा, बहुत दर्द उसको हो रहा था। दूसरा व्यक्ति बाहर से आया, उसने कहा अरे ये क्या हुआ, तो ये दर्द क्या चीज होती है, उसको कभी दर्द नहीं हुआ होगा तो पूछने लगा। तो अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ये दर्द क्या चीज होती है, तो उस व्यक्ति को जो चिल्ला रहा है और जो दर्द से बहुत आहत है, दुखी है, उसको देखकर समझ जाना चाहिए कि दर्द जो है वो बहुत ही कष्टकारक चीज है। या दूसरा उपाय ये है कि भाई तू भी अपना मशीन में हाथ दे ले, और जब तू भी मशीन में हाथ दे लेगा तो तुझे पता चल जाएगा दर्द क्या चीज होती है, हाथ कटने पे जो होता है। तो कौन सा ज्यादा बढ़िया है? तो गुरुजी कहते हैं कि भाई दूसरों को देखकर समझ जाना यही बढ़िया बात। तो अभिप्राय क्या है कि जो अनुभवी लोग होते हैं उन वो जो ज्ञान उनके पास होता है उससे जान लेना, उनसे उनकी बात को मान लेना, समझ जाना, ये बुद्धिमत्ता है। ना कि वैसे ही ठोकरे खा खाकर और एक एक ठोकर खाकर एक पाठ सीखना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है दो में जो श्री कृष्ण जी महाराज अंतर करके बता रहे हैं, अर्जुन जी को बता रहे हैं कि भाई देखो जो द्रव्यमय यज्ञ है उससे जो है वो ज्ञान यज्ञ है, वो श्रेष्ठ है, बढ़िया है। कि भाई आप एक एक कदम सीख जो ठोकर खा के संभलो, या आप गुरुजनों से और जो ऋषि महर्षि लोग हैं, सत्यवादी सत्यवानी कारी लोग हैं, ऐसे जो आप्त तत्वदर्शी लोग हैं, ऐसे लोगों से उनकी जो सत्य बातें हैं, वो जो एक एक बात अनुभव बताते हैं उसको उसको जानकर उसको समझ जाना, उस पर चिंतन मनन करना और निर्णय निकालना कि हाँ ये सत्य है। तो ये जो यहाँ पर बताया गया ये विशेष कि भाई ऐसे जो ऋषि महर्षि त्यागी तपस्वी और आप्त तो लोग हैं उनके पास में जाएं तो कैसे जाएं? विनम्र भाव से उनके चरणों में जाके बैठें और उनसे प्रश्न प्रति प्रश्न करें, उनकी सेवा भी करें, और फिर जो हमको तत्वदर्शी लोगों से वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो हमें उपदेश करेंगे। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर बात बताई। आइए 35वां श्लोक देखते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यति पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। तो इसके शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथः मयि। तो अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। हे पांडव, यत् ज्ञात्वा, त्वम का अध्यार किया, यत् ज्ञात्वा त्वम पुनः एवं मोहम न यास्यसि येन अशेषेण भूतानि आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। तो क्या कहते हैं देखिए, हे पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, यत् ज्ञात्वा त्वम पुनः एवं मोहम न यास्यसि। तो वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान वो क्या है? वो ज्ञान ऐसा है कि जिसको जानकर, यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर तुम तू पुनः एवं मोहम न यास्यसि, जैसे अभी तू मोह में पड़ा हुआ ना कि ये मेरे परिवार, मेरे दादा, मेरे
भाई और मेरे गुरुजी, मेरे ताऊ वगैरह वगैरह। तो ये इस प्रकार से जो मोह में जो फंसा हुआ है, उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके फिर से तू इस प्रकार से मोह में नहीं फंसेगा। ये न अशेषेण, जिसके द्वारा संपूर्ण रूप से भूतानी, जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, आत्मनि, स्वयं में, अर्थात आत्मज्ञान में स्थित हो जाएंगे। अथो मई, अथो यहां पर और समुच्चयार्थक है। मई द्रक्ष्यसि, और मुझ में देखेंगे। अभिप्राय क्या हुआ? कि जो वो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान इतना विशेष है, जिस ज्ञान की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको ज्ञान यज्ञ के रूप में कहा था, उस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करके, उसको जानकर यथार्थ बोध हो जाता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही व्यक्ति जानने लगता है। सामान्य रूप से व्यक्ति क्या जानता है? सामान्य रूप से अपने आप को शरीर जानता है। अपना स्वरूप कैसा मानता है? तो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसको ये पता चल जाता है मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो है मेरी गाड़ी है, मैं इसके अंदर बैठा हूं। भोजन शरीर के लिए है, भोजन शरीर में जाता है, मुझ में नहीं जाता। जैसे कार में बैठा हुआ व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखता है कि पेट्रोल भरा जा रहा है, वो तो कार की टंकी में जा रहा है, मुझ में नहीं जा रहा। ठीक इसी तरह से ये व्यक्ति भी देखता है कि भोजन जा रहा है, गले से नीचे उतर के जा रहा है, पेट में जा रहा है, पहुंच रहा है वहां पे। इसका मतलब ये पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल जा रहा है। ऐसे ही जैसे ये शरीर है और मैं इस शरीर को जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा ये कार्य कर रहा है, उसको संचालित कर रहा हूं मैं। ठीक इसी तरह से और शरीरों में भी मेरी तरह लोग बैठे हुए हैं, मेरी तरह आत्माएं बैठी हुई हैं, वो उस शरीर को संचालित कर रही हैं, वो उनकी गाड़ी है। ऐसा वो साफ साफ जानता है, समझता है, जो तत्व ज्ञान से युक्त होता है। तो जो तत्व ज्ञान से युक्त होता है उसको पता है ये गाड़ी है। गाड़ी का जो दुरुपयोग करेगा उसकी गाड़ी छिनेगी, छिन जाएगी, दूसरी गाड़ी मिलेगी। तो वो देखता है ठीक है, कोई बात नहीं, एक गाड़ी छिन रही है, दूसरी मिल जाएगी। अभिप्राय क्या है कि वो मोह से युक्त नहीं होता कि नहीं नहीं यही वाली चाहिए। मोह किसे कहते हैं? जिद को कहते हैं। दिमाग पे छा जाए जो एक ही बात, नहीं नहीं यही चाहिए और नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। कोई चीज खो गई तो बस उसी के लिए पीछे रो रहा है कि हाय मेरे को तो वही चाहिए। जबकि जो बड़े होते हैं वो कहते हैं ठीक है इस वो नहीं है तो ये वाली ले लो, नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए। यही तो जिद है, यही तो मोह है। इसी तरह से मोह में फंसा हुआ अर्जुन कि ये मेरे पिता है, मेरे दादा है, वो उस रूप में जो जिस जिस तरह से देखना चाहिए उस रूप में उसको नहीं देख रहा है, यथार्थ में उसको नहीं देख रहा है। ज्ञान जो तत्व ज्ञान है, जो ये
जो तत्वदर्शी गुरुजन ऋषि महर्षि लोग देते हैं ज्ञान, उस रूप में वो नहीं देख रहा है, तो लेकिन उसको जानकर क्या है, वो मोह को से हट जाएगा और संपूर्ण रूप से ये ज्ञान है वो प्राणियों को स्वयं में स्थित करने में समर्थ है, यानी कि अपनी जो वास्तविकता है उसको जनाने में समर्थ है। और दूसरी बात, मयि द्रक्ष्यसि, तो मुझ में भी वो उसी तरह से देखेगा, यानी कि अपने में देखेगा और मुझ में देखेगा, यानी कि सामने वाले में। तो जैसा वो स्वयं है अपने में, वैसे ही दूसरे में देखेगा, क्योंकि सामने श्री कृष्ण जी हैं अर्जुन के, तो इसलिए वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि भाई जैसे तुम अपने को समझोगे ऐसे ही मुझे भी समझोगे। तो मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही जितने गुरुजन हैं जो भी हैं वो सब आत्मा एक जैसी हैं। तो उस ज्ञान से व्यक्ति सही सही देखेगा। शरीर अलग है, गाड़ी है, चाहे श्री कृष्ण जी का हो चाहे अर्जुन का हो, चाहे गुरु द्रोण का हो चाहे भीष्म पितामह का हो, किसी का भी हो, शरीर शरीर है। शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बना है, संघात है, उसमें ही विलीन हो जाएगा। रहता है तो रहे, नहीं रहता है कोई बात नहीं। इसी बात को समझा रहे। तो 35वें श्लोक तक हमने पढ़ा, समय अधिक हो गया है, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सादर नमस्ते गुरु जी। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते आचार्य गुरु जी। जी। नमस्कार आचार्य। शुभ रात्रि।